So in our previous class we have discussed about Lucas supply function जो आपका ब्लॉक सेकंड है इग्नू बुक का, उसका जो यूनिट 7 है रैशनल एक्सपेक्टेशन, उसका वन ऑफ द टॉपिक था। अब जो सेकंड टॉपिक है उस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट, दैट इज पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम। पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम इसको दिया है सर्जेंट एंड वॉलेस ने दिया है 1976 में। 1976 में दिया है। इनने एक सेमिनार पेपर था इनका, रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके अंडर डिस्क्राइब किया है कि पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम क्या है। जनरल टर्म्स में बोलें, जो पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम है ये बोलती है कि आउटपुट में चेंजेस तभी आएंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी के जो चेंजेस होंगे वो अनएंटिसिपेटेड होंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में जब अनएंटिसिपेटेड होंगे तभी उसका इम्पैक्ट होगा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में। ये फोकस करता है डिमांड साइड पे, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन को कंसीडर करता है। ये जो कंसेप्ट है सर्जेंट एंड वॉलेस, ये कौन से थे? ये नियो क्लासिकल्स थे। यहाँ पर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑपरेट करती है, जो एमएस जो मनी सप्लाई के रूल्स को डिसाइड करती है। ऐसे सारे चेंजेस, अगर कोई ऐसे चेंजेस आ गए जो अनप्रेडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है मॉनेटरी पॉलिसी में, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर रेशियो जो सेंट्रल बैंक है वो बोलती है बैंक्स को, अदर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को, कि वो अपने पास रखेंगे एज अ रिजर्व, बट जो बैंक्स है वो उससे ज्यादा का रिजर्व अपने पास रख रहे हैं। ये क्या है? अनएंटिसिपेटेड है। इसकी वजह से जो भी चेंजेस आएगा मनी सप्लाई में, उसका इम्पैक्ट सीधा किस पे पड़ेगा? आउटपुट पे। सो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम, output deviate from full employment level only when change in money supply is unpredictable or unexpected। जो प्राइस में चेंजेस होंगे, आउटपुट में तो जो चेंजेस होंगे वो अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड चेंज इन मनी सप्लाई की वजह से होते हैं, बट प्राइसेस जो होती है वो चेंज करती है, चाहे जो मनी सप्लाई में चेंजेस आए वो एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है। अब मैथमेटिकली हम इसकी कैसे इक्वेशन डेरिवेट करते हैं, उसके लिए हम इसमें चार इक्वेशन यूज करेंगे। एग्रीगेट डिमांड रिलेशन की इक्वेशन को यूज करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई रिलेशन की इक्वेशन को यूज करेंगे, मनी सप्लाई रूल को यूज करेंगे, एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड रिलेशन। एग्रीगेट डिमांड रिलेशन में जो इक्वेशन यूज करी है ये फिशर की इक्वेशन को ही यूज करा है और लॉग के टर्म में दी है। जो एग्रीगेट डिमांड है, मनी की डिमांड है, वो किस पे डिपेंड होती है? आउटपुट एंड प्राइस लेवल पे। ये जो MT है ये क्या शो कर रहा है? लॉग ऑफ मनी सप्लाई। VT क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ मनी, ये यहाँ पे कांस्टेंट है। PT प्राइस लेवल शो कर रहा है, YT हमारा रियल आउटपुट है। ये तो हो गया एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन, एग्रीगेट डिमांड रिलेशन शो कर रहा है। अब एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन में हम यूज करेंगे लूकस सप्लाई फंक्शन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो करंट आउटपुट है, जो आउटपुट है एट टाइम पीरियड T, ये पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा कब होगा? कब? जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा कब होगा? जब हमारा जो प्राइस में राइज हुआ है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। ठीक है, जब प्राइस राइज ज्यादा है एक्सपेक्टेड से, ये क्या शो कर रहा है? प्राइस लेवल। ये क्या शो कर रहा है? ये एक्सपेक्टेड प्राइस शो कर रहा है। T-1 मतलब एक पीरियड पहले में जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा प्राइस क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड प्राइस शो कर रहा है। ठीक है, ये लूकस सप्लाई फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो इक्वेशन यूज की जाएगी, मनी सप्लाई रूल वाली इक्वेशन यूज की जाएगी। मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू अल्फा y T-1, एंड ये क्या है? ये एक रैंडम कंपोनेंट है, अनएंटिसिपेटेड पार्ट है ये मनी सप्लाई का। ये एंटिसिपेटेड पार्ट है,
जो भी एंटिसिपेटेड चेंज आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी में वो ये पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, ये रैंडम कंपोनेंट है जो अनएंटिसिपेटेड है, इसको हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, रैशनल एक्सपेक्टेशन में जो ये पोर्शन है रैशनल एक्सपेक्टेशंस का, रैशनल एक्सपेक्टेशन का ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस की बात कर रहा है। मतलब रैशनल एक्सपेक्टेशन, जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स प्राइस, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है करंट प्राइस, और इसमें जो आई टी माइनस वन है ये क्या शो कर रहा है, आई टी माइनस वन शो करता है इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो हमने एक्सपेक्ट करा है कि प्राइस क्या होगी, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन की इक्वेशन है। इन चार इक्वेशंस को हम यूज करेंगे जिससे हम पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम की इक्वेशन को डेरिवेट कर सकें। सो मैथमेटिकली हम कैसे डेरिवेट करते हैं इक्वेशन, इसको देखते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे डेरिवेट करेंगे, सबसे पहले जो हम एग्रीगेट डिमांड की हमने इक्वेशन ली थी mt प्लस vpt, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने माना है, इस इक्वेशन फर्स्ट को माना है। यहाँ पर जो mt है इसकी वैल्यू और yt की वैल्यू को हम यहां से लेंगे, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, yt की वैल्यू यहां से लेंगे और mt की वैल्यू यहां से लेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में। सो इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करी है, सब्स्टिट्यूट करी है। mt की वैल्यू को हमने इक्वेशन थर्ड से लिया है, जो क्या है, अल्फा yt माइनस वन, ये अनएंटिसिपेटेड पोर्शन है मॉनेटरी पॉलिसी का, v तो कांस्टेंट है, इक्वल्स टू pt ऐसा ही रहेगा, प्लस ये जो yt है इसको हमने कौन सी इक्वेशन से लिया है, इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू ली है। एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन को ही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है, pt ऐसा ही रहेगा, yt की जगह हमने पोटेंशियल आउटपुट प्लस बीटा pt माइनस ई t माइनस वन, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें रैशनल एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करेंगे। ये तो ऑलरेडी रैशनल एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करा है इसमें। ठीक है, ये एंटिसिपेटेड पार्ट था मॉनेटरी पॉलिसी का, ये ऐसे ही राइट डाउन करेंगे। इसके साथ हम इसको भी, जो हमने अनप्रेडिक्टेबल पार्ट था मॉनेटरी पॉलिसी का, उसको भी हम अगर एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़े तो ये जीरो हो जाएगा। इसके बारे में तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, ये अनएंटिसिपेटेड पोर्शन है, इसलिए इसको हमने जीरो माना है। v तो कांस्टेंट है, pt ये कांस्टेंट रहेगा चाहे कोई से भी टाइम पीरियड t में हो या t माइनस वन पे हो, प्रीवियस टाइम पीरियड पे हो। t फॉर एग्जांपल जैसे अभी करेंट 25 चल रहा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है 24, t माइनस वन क्या बता रहे हैं, t माइनस वन आपका 24 बता रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर की एक्सपेक्टेशन। इस प्राइस को भी हमें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लेंगे, ये हो गया एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, ये तो पोटेंशियल आउटपुट है, ये ऐसे ही रहेगा, बीटा ऐसे ही रहेगा। ये जो pt है करंट प्राइस, मतलब 25 की प्राइस को भी हम प्रीवियस के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, t माइनस वन p की पावर e t, ये क्या शो कर रहा है, प्रीवियस प्राइस, प्रीवियस एक्सपेक्टेड प्राइस, और ये शो कर रहा है, इसमें से ये दोनों ही सेम है, माइनस होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब क्या क्या पोर्शन हमारे पास बचेगा, एक तो ये वाला पोर्शन बचेगा, एक हमारे पास ये पोर्शन बचेगा, एक ये कांस्टेंट v बचेगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, एक ये वाला पोर्शन बचेगा और yp बचेगा। बाकी सब क्या हो गया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, ये अनप्रिडिक्टेबल पार्ट है, इसे प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हम पहले से, t माइनस वन टाइम पीरियड पे ये प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसको हमने जीरो माना है, और ये तो ऑलरेडी हमारा जीरो हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी ये आ जाएगी, एंटिसिपेटेड पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का, प्लस ये कांस्टेंट पार्ट है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये पोटेंशियल आउटपुट है। इसमें से हम जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसकी वैल्यू ले लेते हैं, उसको
मैं इधर साइड ले आई हूं, लिख मैंने इधर साइड दिया है, यहाँ पे इसके साथ ये पॉजिटिव में था yp, इसमें जाएगा तो नेगेटिव का ये yp हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई। किसकी इक्वेशन निकल के आई है? सॉरी, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है एक्सपेक्टेड प्राइस की इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है। किसके टर्म्स पे? मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स पे। जो एक्सपेक्टेड पोर्शन था मॉनेटरी पॉलिसी का, वेलोसिटी एंड पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट नाउ अब जो इक्वेशन लेंगे वही इक्वेशन फर्स्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम इसमें से पीटी की वैल्यू निकालेंगे, करंट प्राइस। अभी हमने एक्सपेक्टेड प्राइस की वैल्यू निकाली थी, अब हम करंट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो करंट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे इसी इक्वेशन से, जो एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन थी। पीटी को अलग कर लेंगे, साथ पीटी के साथ जो भी वेरिएबल है उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। पॉजिटिव का वाई टी है, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई एम टी प्लस वी माइनस वाई टी। यहाँ पे एम टी एंड वाई टी की जो वैल्यूज है उनको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, जो हमने प्रीवियस वाले में भी किया था। सेम इससे भी हम इक्वेशन को लेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी सब्सटीट्यूट करने के बाद? इक्वेशन ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू ये निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट प्राइस है पीटी क्या 2025 का दिखा रहा है प्राइस, ये प्रीवियस ईयर का जो प्राइस है, ये प्रीवियस ईयर का प्राइस है, इसको करंट प्राइस से माइनस कर देंगे। करंट प्राइस से माइनस कर देंगे पीटी माइनस जो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस था। पीटी के साथ क्या क्या वेरिएबल्स थे, पीटी के साथ जितने ये सारे वेरिएबल्स थे इनको हमने यहाँ पे लिखा, माइनस इसमें से क्या करना है, माइनस हमें एक्सपेक्टेड प्राइस का सारे पार्ट्स को माइनस करने। हमने माइनस किया, सॉल्व किया, सॉल्व करके जो जो कट रही वो आप कैंसिल आउट कर दोगे। जैसे अल्फा वाई टी -1, यहाँ पे ये माइनस का अल्फा ये कट जाएगा एक दूसरे से, ये पोर्शन ऐसे ही रहेगा। v से v कट जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कट जाएगा। ये नेगेटिव का yp है, ये पॉजिटिव का yp है, ये भी कट जाएगा। प्लस क्या बचा, बीटा ब्रैकेट में pt माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, सो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बची हमारे पास, फाइनल जो इक्वेशन बची वो क्या बची, करंट प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस, करंट प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस, और ये इक्वल्स किसके, ये अनएंटिसिपेटेड अनप्रेडिक्टिव पार्ट ऑफ मनी सप्लाई का अनप्रेडिक्टिव पार्ट। इसमें से माइनस क्या होगा, ये कौन सा पोर्शन है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस, करंट प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जो प्राइस है, जो हमारा प्राइस में चेंज है वो डिपेंड करता है अनप्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड जो हमारा प्राइसेस में चेंजेस आएगा। ठीक है, इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव का है, ये पूरा पोर्शन क्या है, पॉजिटिव का है। ये होल पोर्शन क्या है, यहाँ पॉजिटिव का है। अब ये दूसरी साइड ट्रांसपोज जब होगा, राइट हैंड साइड है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव था, यहाँ से पॉजिटिव हो गया। इस वाली इक्वेशन में
और इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है? PT माइनस T माइनस 1 P एक्सपेक्टेड प्राइस, ये कॉमन है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बीटा इक्वल्स टू ET। ये क्या था? अनएंटिसिपेटेड पोर्शन था, अनएंटिसिपेटेड पोर्शन ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, ये अनएंटिसिपेटेड पोर्शन था मनी सप्लाई का। अब इसके साथ ये पूरा क्या है ब्रैकेट में, मतलब ये पूरा इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस बीटा, ये तो कांस्टेंट ही है। सो हमारा जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो अनएंटिसिपेटेड पोर्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। और ठीक है, उसके बाद हम लेंगे कौन सी इक्वेशन? फ्रॉम इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 थी कौन सी वाली? लूकस सप्लाई फंक्शन वाली इक्वेशन का यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पर हम जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, ये जो वैल्यू हमने निकाली करंट प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस की जो वैल्यू निकाली, इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इससे हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट के बीच में रिलेशन मिल जाएगा कि आउटपुट में कब चेंज आएगा। जो करंट आउटपुट है आपका, करंट आउटपुट में कब चेंजेस आएगा? करंट आउटपुट में चेंज आएगा जब अनएंटिसिपेटेड पोर्शन में चेंज आएगा। ठीक है, सो इन इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन इसको 9 मान लिया, इस इक्वेशन को 8 माना है। इक्वेशन 9 से हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो आउटपुट है, करंट आउटपुट है, वो इंक्रीज होगा हायर देन फुल पोर्शन से। कब इंक्रीज होगा? ओनली इफ अनएंटिसिपेटेड या अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा प्राइस लेवल में। जब प्राइस लेवल में जो चेंज आएगा वो अनएंटिसिपेटेड होगा, तभी चेंज आएगा। मतलब मनी सप्लाई में जो चेंज आया वो अनएंटिसिपेटेड होगा, तभी चेंज आएगा हमारे आउटपुट में। ये एंटिसिपेटेड पोर्शन था मनी सप्लाई का, इसमें जब चेंज आएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि ये जो पोर्शन है मनी सप्लाई वाला पोर्शन, मनी सप्लाई का इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? अनएंटिसिपेटेड। ये एक रैंडम टर्म ले लिए जो क्या है? अनएंटिसिपेटेड है। तो इसकी वजह से ही क्या हो रहा है? आउटपुट में चेंज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इक्वेशन हमने PI की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस और अनएंटिसिपेटेड चेंज, तो जो प्राइस लेवल है वो दोनों की वजह से ही चेंज होता है। प्राइस लेवल में चेंज आता है किसकी वजह से? प्राइस लेवल में चेंज आता है एक्सपेक्टेड और अनएंटिसिपेटेड पोर्शन ऑफ मनी सप्लाई, दोनों की वजह से ही चेंज आएगा। ये हमारा पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम कहता है। बहुत सिंपल है, पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम 2 बातें कहता है। कंक्लूड अगर करें तो ये कहता है कि आउटपुट में आपका तब चेंज आएगा, आपका आउटपुट तब चेंज होगा जब अनएंटिसिपेटेड चेंज होगा किसमें? मॉनेटरी पॉलिसी में। और दूसरी ये बात कहते हैं कि प्राइस लेवल में कब चेंज आएगा? जब चाहे एंटिसिपेटेड हो या अनएंटिसिपेटेड चेंज हो मॉनेटरी पॉलिसी में। सो ये पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम थी। अब इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे शो कर सकते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम आपको कैसे बनाना है? सो इसका जो डायग्राम है ये आउटपुट शो कर रहा है, ये प्राइस शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जो AD लाइन है एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में। यहाँ पर हमारा आउटपुट कहाँ है? हमारा जो आउटपुट है वो है YP पे, और ये हमारा जो प्राइस लेवल होगा वो कहाँ होगा? प्राइस लेवल होगा ये जो पोर्शन है ये प्राइस लेवल का है। ठीक है, ये जो पोर्शन है प्राइस लेवल का है और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है हमारा आउटपुट शो कर रहा है, ये प्राइस लेवल है। ये क्या है? प्राइस।
ये प्राइस है, ये आउटपुट है। अब कोई चेंज आता है, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है। एग्रीगेट डिमांड AD0 से AD1 में शिफ्ट हो रहा है मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट होने की वजह से। जब मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट होने की वजह से हमारा जो AD0 से AD1 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अनएंटिसिपेटेड चेंज की वजह से हो रहा है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि AD शिफ्ट करेगा मनी सप्लाई में। जो चेंज आ रहा है वो अनएंटिसिपेटेड था। अनएंटिसिपेटेड चेंजेस की वजह से क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ हमारा जो प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। हमारा आउटपुट, अब जो नया आउटपुट आ जाएगा वो किधर आ गया, ये हमारा न्यू आउटपुट हो गया। ये जो है ये Y2 इसे मान लो, ये जो हमारा न्यू आउटपुट है, और ये जो प्राइस है हमारा प्राइस 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये प्राइस 2, ये जब जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें चेंजेस आए, किसकी वजह से, अनएंटिसिपेटेड मनी सप्लाई की में चेंज आने की वजह से हमारा AD शिफ्ट कर गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या, आउटपुट भी चेंज होगा, प्राइस भी चेंज होगा। पॉलिसी इनइफेक्टिव थ्योरम यही कहती है कि जब अनएंटिसिपेटेड मॉनेटरी सप्लाई में चेंज आएंगे उसकी वजह से आउटपुट में भी इंक्रीमेंट होगा और साथ ही साथ प्राइस में भी इंक्रीमेंट होगा। अब सपोज हमारे जो मनी सप्लाई में चेंजेस थे हमने पहले से एक्सपेक्ट करे थे। एक्सपेक्टेड AD कहाँ बनेगा, ये बनी एक्सपेक्टेड AD की लाइन। ये क्या है, एक्सपेक्टेड AD। ये वाली जो लाइन है इसको मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ। ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, ये जो लाइन है हमारी शो कर रही है जो हमने एक्सपेक्टेड AD माना, ठीक है। ये है एक्सपेक्टेड AD। जब हम AS को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले से हमने एक्सपेक्टेशन रखी है, तो ये भी थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है इसमें भी चेंजेस आएंगे, ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। ये जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हमारा आउटपुट क्या है, सेम रह रहा है, बस प्राइजेस में चेंज आ रहे हैं। सो जब चेंजेस क्या हो, एक्सपेक्टेड हो, जब हमारे जो चेंजेस होते हैं मनी सप्लाई में एक्सपेक्टेड होते हैं, उसकी वजह से आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आता, बस प्राइजेस में चेंज आते हैं। सो दिस इज योर कंप्लीट थ्योरम। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ब्लॉक स्टडी करेंगे। थैंक यू।